हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशुल जैन है और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। इंडिया में बेसिकली 8 क्लासिकल डांसेस हैं और ये टॉपिक हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि एसएससी इस पे काफी फोकस्ड है। पिछले कुछ एग्जाम्स के ट्रेंड को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किसी किसी शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसलिए ये टॉपिक उस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में आज सारी डिटेल पढ़ लेते हैं ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में दिक्कत ना हो। और मेनली इस टॉपिक से क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि कौन सा परफॉर्मर कौन से क्लासिकल डांस से रिलेट करता है, वो हम सारे नाम भी जानेंगे। लगभग हर एक में 10 के अप्रोक्स नाम है, तो वो नाम को आपको रटना नहीं है, जस्ट 2 to 3 टाइम्स इसको रिवाइज कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेके या कैसे भी, वो आपके जहन में बैठ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। भरतनाट्यम जैसे है तो भरतनाट्यम के बारे में कुछ डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद में कथक है। इस तरह से सीरीज वाइज थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, फिर उनसे रिलेटेड जो जो नाम हैं वो जानेंगे। इस तरह से हम अपना आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिकल डांस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि क्लासिकल डांस है क्या, कहाँ से आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो क्लासिकल डांस जो है वो मेनली भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आया है। यानी कि क्लासिकल डांसेस जो है इसकी शुरुआत भरत मुनि ने, जो नाट्य शास्त्र है उनके द्वारा जो लिखा गया भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, उससे हमें इस चीज का नॉलेज मिलता है। अब बात आती है कि चीजें कैसे शुरू हुई, क्या हुआ। तो सबसे जो पहले डांस फॉर्म आई वो थी भरतनाट्यम और सबसे न्यू जो फॉर्म है वो है सत्रिया। सत्रिया सबसे न्यू फॉर्म है और भरतनाट्यम जो है ये सबसे ओल्ड फॉर्म है, सबसे ओल्ड फॉर्म। और ये जो सत्रिया न्यू है ये ईयर 2000 में आया था। इसको इंक्लूड किया गया था, किस चीज में इंक्लूड किया, क्लासिकल डांसेस में इंक्लूड किया गया था। अब भरतनाट्यम जो है इसको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया। भरतनाट्यम को 2 और नामों से जाना जाता है। किस किस नाम से? एक तो जाना जाता है सड्डी रट्टम और एक जाना जाता है थेवारट्टम, एस और टी, इन 2 नामों से जाना जाता है। भरतनाट्यम का एक्सपोनेंशियल किसने किया, एक्सपोनेंट किसने किया भरतनाट्यम को? तो उनका नाम है राम वैद्यनाथ। किसने किया? राम जी ने। किसने किया? राम वैद्यनाथ ने इनको एक्सपोनेंट किया। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें किस तरह के कॉस्ट्यूम होते हैं। तो भरतनाट्यम में जो है, भरतनाट्यम के अंदर ब्राइट कलर के कॉस्ट्यूम होते हैं, ब्राइट कॉस्ट्यूम्स होते हैं। जस्चर्स कैसे होते हैं इसमें? इसके कुछ जस्चर्स हैं, जैसे हस्त यानी हाथों से, और कुछ मुद्राएं हैं, ये इसके मेन जस्चर्स हैं। पोजेज इसमें भरतनाट्यम में जो पोज किए जाते हैं उन पोजेस को करण कहते हैं। करण, वो पोजेस कहलाते हैं करण। भरतनाट्यम को एक हर्य भी कहा जाता है। एक हर्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एक ही डांसर के द्वारा बहुत सारे रोल इस डांस फॉर्म में किए जाते हैं, इस वजह से इस डांस फॉर्म को यानी भरतनाट्यम को एक हर्य कहा गया है। ये भरतनाट्यम किन चीजों पे टिका हुआ है? इसकी मेन 2 पिलर्स हैं, एक हो गया अभिनय, एक हो गया नृत्य। या दोनों एक ही चीजें हैं, अभिनय कह लो या नृत्य कह लो। इस चीज पे भरतनाट्यम टिका हुआ है। इसमें मेनली मूवमेंट होता है लेग्स का, हिप्स का और आर्म्स का। इसके बाद में इसमें इमोशंस को कन्वे किया जाता है। इमोशंस कैसे कन्वे होते हैं? इमोशंस को कन्वे करने के लिए, भरतनाट्यम में इमोशंस को कन्वे करने के लिए आई को मूव और हैंड के जेस्चर्स यूज किए जाते हैं। अब इससे जुड़ी हुई मेन जो टॉपिक है उसका सार ये है कि इससे जुड़े हुए लोगों को याद करना। तो चलिए बढ़ते हैं भरतनाट्यम से जुड़े हुए लोगों की तरफ। यह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में हमारे पास 11 मेन लोग हैं, सबसे जिनमें सबसे फेमस रुक्मणी देवी अरुणडेल को माना जाता है। इन्हें ये भी कहा जाता है इनके बारे में कि जो भरतनाट्यम की खोई हुई पोजीशन थी उसको वापस, पॉपुलैरिटी को वापस पाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसका? रुक्मणी देवी अरुणडेल का। इनके बाद बात करते हैं पद्मा सुब्रमण्यम की। उसके बाद आती हैं वैजयंती माला बाली, अलारमेल वल्ली, पद्मिनी।
यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, बाला सरस्वती और मीनाक्षी श्रीवास्तव। तो ये हो गए कुछ 11 लोग। इनमें से आपको मेनली याद रखना है रुक्मणी देवी अरुंडेल को, यामिनी कृष्णमूर्ति को। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी में भी आती हैं, ये कुचिपुड़ी में भी जानी जाती हैं। किसमें? कुचिपुड़ी में। इसके बाद में जो मृणालिनी साराभाई हैं, मृणालिनी साराभाई, इनको ये भी कथकली, इनको कहा जाना जाता है? कथकली में भी जाना जाता है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई है और कुचिपुड़ी से भी जुड़ी हुई है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई है और कथकली से भी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब कथक पे। कथक में इनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये हैं पंडित बिरजू महाराज। और पंडित बिरजू महाराज को सभी लोग जानते हैं। इनका लास्ट ईयर 2022 में देहांत हो गया था। ये लखनऊ घराने के थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के थे। कलका बिंदा दीन इनका घराना था। इनका बचपन का नाम ब्रिजमोहन शर्मा था। बिरजू महाराज के बचपन का नाम था ब्रिजमोहन शर्मा, ब्रिजमोहन शर्मा। इनके अलावा जो और लोग कथक से जुड़े हुए हैं, मेनली कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया का डांस माना जाता है। इससे जुड़े हुए और लोग हैं शंभू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी, कुमारी कमला, रोशनी कुमारी, रानी कर्ण नायक, कुमुदिनी लखिया। रानी कर्ण नायक लास्ट ईयर एसएससी के शायद सीएचएसएल या सीजीएल में से किसी में पूछा गया क्वेश्चन है। कुमुदिनी लखिया भी पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट ईयर सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुमुदिनी लखिया लास्ट ईयर सीपीओ में, सीपीओ 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये है सीजीएल, शायद सीजीएल का है या फिर सीएचएसएल का है। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कथकली। कथकली जो है इसको मुखोटा डांस भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुखोटा, मुखोटा लगा हुआ है, इसको मुखोटा डांस भी कहा जाता है। ये एक स्टोरी प्ले है। कथकली डांस एक स्टोरी प्ले है और इसमें ज्यादा कुछ और चीजें याद रखने की है नहीं। एमसीक्यू में या तो ये पूछ सकता है कि ये क्या है, तो एक स्टोरी प्ले है या फिर डांस ड्रामा है और इसमें मुखोटा यूज किया जाता है, इसलिए इसको मुखोटा डांस भी कहते हैं। अब इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कथकली से जुड़े हुए हैं रीटा गांगुली, कुंचू कुरूप, कलामंडल गोपी, कोटाकल शिवरमन, कलामंडल कृष्ण प्रसाद, कलामंडल रमन कुट्टी नायर, मिलेना साल्विनी। ये 7 लोग हैं। इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर 2 से 3 बार जब इनको आप पढ़ेंगे तो ये जहन में आपके ऑलरेडी बैठ चुके होंगे। ओनली रिवाइज दिस। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो फॉर्म है ये आंध्र प्रदेश की फॉर्म है। इसके पहले जैसे कथकली था, कथकली केरल की फॉर्म है। कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। कथकली केरल की डांस फॉर्म है। कथक मैंने बता ही दिया था, या तो जब भी ये पूछा जाएगा तो या तो यूपी या फिर नॉर्थ इंडिया लिखा होगा, नॉर्थ इंडिया। और उसके पहले भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, तमिल से इसकी शुरुआत हुई है। कथक की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश कह लो या नॉर्थ इंडिया कह लो। कथकली केरल से आया। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश, शुरुआत कह लो, या फिर ये डांस फॉर्म कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को यक्षगान के जेनरिक नाम से भी जाना जाता है। कुचिपुड़ी को किस नाम से जानते हैं? यक्षगान। यक्षगान के जेनरिक नाम से भी कुचिपुड़ी को जाना जाता है। ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की फॉर्म है। कुचिपुड़ी में इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे ये यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो हैं इन्हें हमने भरतनाट्यम में भी पढ़ा था। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से है।
यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम में भी परफॉर्म करती हैं, कुचिपुड़ी को भी परफॉर्म करती है, इसलिए इनका नाम दोनों जगह है। उसके बाद में राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी। उसके बाद में उमा रामाराव, इंद्राणी रहमान, सत्यनारायण शर्मा, वेम्पति चिन्ना सत्यम और विजयनी काशी। तो ये है कुचिपुड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट नाम। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म आंध्र प्रदेश की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं मोहिनी अट्टम। ये इसकी मुद्रा है। हर एक डांस के साथ में मैंने एक पिक्चर अटैच की है ताकि उसको समझने में, याद रखने में इजी रहे। ओके, तो इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं किस तरह की मुद्राएं होती हैं। तो मोहिनी अट्टम डांस कहाँ का है? ये है केरल का। केरल की एक और डांस फॉर्म थी, कौन सी थी? कथकली। और ये डांस फॉर्म कहाँ की है? मोहिनी अट्टम, ये भी केरल की डांस फॉर्म है। केरल मोहिनी जो डांस है, ये मोहिनी को विष्णु का एक अवतार माना जाता है, तो विष्णु के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, भगवान विष्णु के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहिनी अट्टम जो है वो कौन सी डांस फॉर्म है, सोलो डांस फॉर्म है या ग्रुप डांस फॉर्म है? तो ये है सोलो डांस है मोहिनी अट्टम। इसके बाद में मोहिनी अट्टम, इसका जो रेफरेंस है, दो जगह से इसका हमें रेफरेंस मिला है। दो जगह से रेफरेंस मिला है। कहां कहां से मिला है? एक तो मिला है व्यवहार माला से, व्यवहार माला, व्यवहार माला से मिला है। दूसरा रेफरेंस मिला है हमें घोष यात्रा से, घोष यात्रा, घोष यात्रा से और व्यवहार माला से, दो जगह से हमें रिस्पॉन्स मिला है, इसका रेफरेंस मिला है। उसके बाद में इसमें जो कुछ फेमस लोग हैं वो हैं सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, विजय लक्ष्मी, जयप्रभा मेनन और कलामंडल शेमवती। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं मोहिनी अट्टम के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे मोहिनी अट्टम के। नेक्स्ट बात करते हैं ओडिसी। ओडिसी डांस फॉर्म, ओडिसी डांस फॉर्म जो है, इसकी मुद्रा ये है। इस तरह से इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, ओडिसी डांस फॉर्म को। इसमें ओडिसी से नाम से ही पता चल रहा है ये उड़ीसा की डांस फॉर्म है। ओडिसी कहाँ की डांस फॉर्म है? उड़ीसा की डांस फॉर्म है। और इसमें उड़ीसी जो डांस है, इसमें ये सिमिलर टू भरतनाट्यम है। किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ मुद्रा एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन और मुद्रा की टर्म्स में अगर देखा जाए तो ये भरतनाट्यम की तरह है। इसमें कुछ शांति देने वाले लिरिक्स होते हैं। यानी कैसे लिरिक्स होते हैं? सूदिंग लिरिक्स होते हैं। सॉफ्ट डांस फॉर्म भी कहा जाता है इसको। ओडिसी को एक सॉफ्ट डांस फॉर्म कह सकते हैं, सूदिंग लिरिक्स फॉर्म कह सकते हैं। और मुद्राज एंड एक्सप्रेशंस में ये भरतनाट्यम की तरह एक्ट करती हैं। इसके फेमस पर्सनालिटीज डिस्कस करते हैं। सोनल मानसिंह बहुत इंपॉर्टेंट, लीना मोहंती, कुमकुम मोहंती, केलू चरण महापात्रा इंपॉर्टेंट, सोनल मानसिंह इंपॉर्टेंट, पंकज, झेलम प्रांजापे और मिनाती। ये कुछ नाम है ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट डांस फॉर्म है सत्रिया। सत्रिया जो है आसाम की डांस फॉर्म है। और इस डांस फॉर्म की जो शुरुआत है ये की गई थी संत शंकरादेव के द्वारा। शंख शंकरादेव और कुछ वैष्णव संतों ने मिलकर सत्रिया डांस फॉर्म की शुरुआत की थी। सत्रिया डांस फॉर्म सबसे न्यू डांस फॉर्म है, न्यूएस्ट डांस फॉर्म है सत्रिया। सत्रिया को ईयर 2000 में क्लासिकल डांस में ऐड किया गया था। इसमें जो मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी हैं वो है गुरु जतिन गोस्वामी, नेक्स्ट है माणिक बारबे, नेक्स्ट है शरोड़ी सहीकिया, फिर इंदिरा पिपी बोरा, श्रीमंता शंकर देव। ये 5 लोग सत्रिया से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी में 6 इंपॉर्टेंट लोग हैं और मणिपुरी भी नाम से पता चला है ये मणिपुर की डांस फॉर्म है। मणिपुरी कहाँ की डांस फॉर्म है? मणिपुर की डांस फॉर्म है मणिपुरी। मणिपुरी में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो हैं गांबिनी देवी, गुरु बिपिन सिन्हा, दर्शना जवेरी,
निर्मला मेहता, सविता मेहता और बिंबावती देवी। एक जो गुरु बिपिन सिन्हा है ये मणिपुरी में, और एक गुरु थे गुरु जतिन गोस्वामी, ये सत्रिया में है। तो ये हमारी आखिरी डांस फॉर्म थी, मणिपुरी डांस फॉर्म। इसमें ये फेमस लोग थे। इस तरह से सारे आठ की आठ हमने डांस फॉर्म कंप्लीट कर लिए। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया और मणिपुरी। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा और आप करेक्ट आंसर पे टिक जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसी